हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, बाजार के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के दिन भी हम कह सकते हैं मार्केट्स के लिए कुछ इस तरह के दिन रह रहे हैं जहाँ पर देखिए बाजार में तो उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आ रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कह सकते हैं काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों आज भी आप कह सकते हैं निफ्टी ने वैसे तो कोई तेज़ी में पार्टिसिपेशन नहीं किया, बट ओवरऑल दिन के हाईज के करीब जाकर दोस्तों आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। आज निफ्टी का दोस्तों क्लोजिंग है 22,913 का, और निफ्टी का आज का हाई कितना है 22,923 का। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वो क्लोज टू अपने दिन के हाईस के करीब जाकर बंद होते हैं। एंड ओवरऑल जो तेज़ी है वो आपको साफ साफ निफ्टी के अंदर नहीं दिख पाई, बट एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि रिकवरी जो थी वो मार्केट्स ने काफ़ी अच्छी मारी। एंड ओवरऑल दिन के हाईस के करीब जाकर दोस्तों निफ्टी जो है वो बंद होता हुआ दिखा। आज का जो दिन का लो था निफ्टी का वो 22,812 का था, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं क्लोज टू 100 पॉइंट्स निफ्टी आपको सुधरता हुआ देखने को मिला, करीबन 110 पॉइंट ऊपर भी गया था। बट ज़रूर वो जो हरा निशान है, जो ग्रीन निशान है, वो डेफिनेटली आपको निफ्टी में आता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि मार्केट्स नेगेटिव में बंद हुए। आज गिरावट कहाँ थी, तो देखिए जहाँ पर तेज़ी लगातार हमको देखने को मिल रही थी जो था बैंक निफ्टी आज उतना कुछ खास नहीं कर पाया। उसके पीछे का स्पेसिफिक रीज़न है कि आज HDFC बैंक में भी बिकवाली हमको देखने को मिली। करीबन 0.48% दोस्तों बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ 235 पॉइंट्स के आसपास। एंड अगर आप ओवरऑल मूव देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखिए जो मूव है वो कुछ इस तरीके का है कि बैंक निफ्टी भी सिर्फ एक ही जोन में आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। ना कोई बहुत बड़ी रेंज में ऊपर गया, ना कोई बहुत बहुत बड़ी रेंज में नीचे गया। छोटी सी रेंज के अंदर ही दोस्तों जो ट्रेडिंग है वो हमको साफ साफ आज के दिन देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन तेज़ी कहाँ थी, तेज़ी थी दोस्तों आज के दिन वापस से मिड कैप और स्मॉल कैप में। आज दोस्तों मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 1.18% ऊपर बंद हुआ, और पिछले 5 दिनों के अंदर मिड कैप इंडेक्स जो है वो 1.19% बढ़ चुका है। लेकिन ओवरऑल अगर आप नीचे से देखेंगे तो मोर देन 3% और 4% बैंक निफ्टी जो है, माफ़ कीजिएगा, मिड कैप इंडेक्स जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिख चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो हफ्ता रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ देखने को मिला है। बस अब यही है कि देखिए ये जो समय है ये अच्छा रहे, और इस पूरे हफ्ते में जब मार्केट्स दोस्तों बंद होते हुए नजर आए तो मिड कैप इंडेक्स एक अच्छा पॉजिटिव ऊपर बंद होता हुआ नजर आए, ये एक्सपेक्टेशंस है। वहीं अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करता हूँ तो वो क्लोज टू 1.32% ऊपर बंद हुआ, और 5 दिनों में अभी भी 0.46% नीचे है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे नीचे से जो रिकवरी आई है वो यहाँ पर ज़्यादा आई है, करीबन 4.46%। तो ओवरऑल देखिए बात बताने वाली क्या है कि अच्छा सेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जिसके कारण आप कह सकते हैं आपके पोर्टफोलियोज में भी रिकवरी आपको देखने को मिल रही होगी। बट हाँ, जो बड़ी बात है वो ये है कि एक रिकवरी सस्टेनेबल रहे। अब आप कह सकते हैं कि हमारे मार्केट्स में ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो इंटरेस्टिंग बात है वो है दोस्तों यूएस के मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यूएस के मार्केट्स दोस्तों अपने हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि नस्डैक आप देखिए 20,056 पर कल बंद होता है, 15 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ। और ओवरऑल आप देखिए क्लोजिंग जो 52 वीक हाई है वो 20,204 के आसपास है। तो जो यूएस के मार्केट्स है स्पेसिफिकली देखिए, अगर आप देखेंगे नस्डैक को, आप देखिए S&P 500 को, राइट, S&P 500 करीबन 6,144 पर बंद होता है, 14.57 पॉइंट्स ऊपर। बल्कि कल के दिन दोस्तों S&P ने अपना रिकॉर्ड हाई टच कर लिया। तो अब देखिए जो बड़ी बात है वो क्या है कि यूएस मार्केट्स दोस्तों रिकॉर्ड हाई के करीब आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, बट हमारे मार्केट्स कह सकते हैं हाई से बहुत ही दूर है। और जो गिरावट है वो साफ साफ हमको देखने को मिल रही है मार्केट्स के अंदर। पिछले 1 महीने में क्लोज टू 2%, पिछले 6 महीने में क्लोज टू 7-8%। और ओवरऑल अगर आप सबको अपने हाई से कंपेयर करने जाएंगे, भले वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, तो 20% तक आपको गिरावट जो है वो देखने को मिल चुकी है। देखिए उसके पीछे का मेजर रीज़न जो है वो है दोस्तों एक अनसर्टेनिटी, राइट। और हम लगातार दोस्तों बात किसके बारे में कर रहे हैं कि किस तरीके से यूएस के टैरिफ जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स का दोस्तों मानना है कि करीबन जो भारत की जीडीपी है उस पर अगर यूएस टैरिफ लगा देता है तो इम्पैक्ट करीबन 0.1 से 0.6% तक आएगा। अब आप कह सकते हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन 0.1 to 0.6% भी देखिए अच्छा खासा वेटेज होता है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आपको आता हुआ दिखेगा। एंड इम्पैक्ट छोड़िए, लेकिन यही है ना कि देखिए पता नहीं है कि किस तरीके से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने फैसले लेंगे, राइट। और जिस तरीके से लगातार आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों नई नई बातें लेकर आते हैं, राइट, अनाउंसमेंट्स होते हैं, और जो अनाउंसमेंट्स में वो अड़िग है। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि देखिए यूएस अपने आप में एक फोर्स है, और उसका इम्पैक्ट जो आता है वो मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा आता है। और वो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन अभी बनी हुई है। जो इम्पैक्ट है वो लगातार दोस्तों आपको आता हुआ दिख रहा है यूएस के खबरों का हमारे बाजार के ऊपर, और इसी का असर है कि जो निफ्टी है दोस्तों वो उतना बेहतर नहीं कर पा रहा है, हमारे मार्केट जो है वो उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, और गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ रीजंस हमारे भी है, ऐसा नहीं है कि आप सब रीजंस जो है या फिर सब दोष जो है वो यूएस पे डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है।
कुछ रीजंस है, जैसे कि देखिए इकोनॉमी का स्लो होना, राइट, जो एक स्लो डाउन देखने को मिला। जीडीपी के आंकड़ों में अगर आप देखेंगे कमी आती हुई जब नज़र आई, जीडीपी स्लो होती हुई नजर आई, तो उसका असर भी आपको ओवरऑल याद रखिएगा मार्केट्स पे पड़ता हुआ नजर आया है। अगर इकोनॉमी देखिए इतना स्ट्रांग नहीं रहेगी तो इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात, अर्निंग सीजन, राइट, अर्निंग सीजन ने भी अगर आप देखेंगे तो Q2 ने बहुत डिसअपॉइंट किया था। Q3 मेजरली हम कह सकते हैं देखिए खराब नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा ये आप कह सकते हैं, बट खराब नहीं रहा, और एक्सपेक्टेशंस के आसपास कुछ नंबर्स तो हमको देखने को मिले। कुछ कंपनीज ने बढ़िया प्रदर्शन किया, कुछ कंपनीज ठीक है जो खराब कर रही है वो कर ही रही है, बट स्पेसिफिकली देखिए Q3 का अर्निंग सीजन उतना बुरा नहीं था। अब ये देखना है कि Q4 का अर्निंग सीजन किस तरीके का रहता है, तो वो बहुत सारे इंपैक्ट है जिसके कारण दोस्तों मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिली, राइट। बाकी अगर कुछ और खबरों के बारे में दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि एक चेंज होने वाला है अब निफ्टी के अंदर। जी हाँ, निफ्टी के 50 जो स्टॉक्स है उसमें दो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो है दोस्तों जोमेटो और जियो फाइनेंशियल। जी हाँ, जोमेटो भी अब निफ्टी का पार्ट हो जाएगा और जियो फाइनेंशियल भी निफ्टी का पार्ट हो जाएगा बाय मार्च, ठीक है। ये अनाउंसमेंट दोस्तों फरवरी 21 को करी जाएगी। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सी वो दो कंपनीज़ है जो यहाँ पर हटने वाली है, तो इसमें दोस्तों जो दो कंपनीज़ है वो है, पहली तो BPCL और दूसरी दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, जो अब निफ्टी का दोस्तों पार्ट नहीं रहने वाले हैं। ये दोनों स्टॉक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो अब निफ्टी का पार्ट जो है वो जोमेटो और जियो फाइनेंशियल रहने वाले हैं बिकॉज ऑफ द वेटेज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब एक्सपेक्टेशंस है कि दोस्तों पैसा भी आता हुआ दिखेगा, बिकॉज देखिए कुछ जो फंड मैनेजर होते हैं वो इंडेक्स स्पेसिफिक पैसा लगाते हैं, तो इंडेक्स स्पेसिफिक में अगर जियो और जोमेटो, जियो फाइनेंशियल और जोमेटो अगर आते हुए नजर आएंगे तो उनके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि पैसा भी आपको आता हुआ दिखेगा। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं खबर है। बाकी देखिए कुछ अच्छा अभी अगर आप देखेंगे तो मूव आता हुआ दिख रहा है स्पेसिफिकली इन द रुपीस, राइट। तो 86.63 के आसपास दोस्तों अब रुपया आ चुका है, और रुपया आप कह सकते हैं थोड़ा सा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, और जो एक लो लगाया था उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हमको रिकवर भी होता हुआ दिखा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। हमको लग रहा था कि 88 के पार जो है वो रुपया जाता हुआ दिखेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आरबीआई का इंटरवेंशन भी नो डाउट काफ़ी मदद किया। अगर आप आरबीआई को देखेंगे तो आरबीआई ने क्लोज टू $35 बिलियन के आसपास का दोस्तों याद रखिएगा इन नवंबर एंड दिसंबर, याद रखिएगा, करेंसीज बेचे हैं टू कर्व फॉरेक्स वोलेटिलिटी। अब देखिए इसको किया क्यों जाता है, उसके पीछे का मेजर रीज़न यही है कि करेंसी को थोड़ा सा स्टेबल रखा जाए, राइट। तो इसलिए रुपये को अगर आप देखेंगे ऊपर लाने की कोशिश भी आरबीआई लगातार करता हुआ दिख रहा है। वैसे देखिए हमारा फ्री फ्लोट है, राइट, ऐसा नहीं है कि हमारा किसी भी कंट्री के साथ पैक है, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं दोस्तों हमेशा, बट आरबीआई कभी कभार इंटरवेंशन करता है जब उनको लगता है कि करना चाहिए। बट ओवरऑल हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो भी करेंसी फ्री फ्लोट रहती है तो उसका कितना ही देखिए सेंट्रल बैंक कोशिश कर ले, राइट, जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर काम करते हैं उसका ही इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, ना कि जो सेंट्रल बैंक से वो कुछ कर सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल देखिए लॉन्ग टर्म में कितना आरबीआई किसी करेंसी को बचाता हुआ नजर आएगा, मतलब हमारी करेंसी को, और कोई भी सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को, वो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत गलत है वो पैसा खर्च जो भी होता है। बट ठीक है जो भी है, अभी तो अभी अगर आप देखेंगे तो 86.63 के आसपास इंडियन रुपया जो है वो पहुंचता हुआ दिख चुका है। बाकी आज कुछ बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेक्टर स्पेसिफिक। तो देखिए आज अगर आप देखेंगे तो सिगरेट और टोबैको कंपनीज में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, और इसका जो कारण है वो है दोस्तों यहाँ पर जीएसटी। जी हाँ, खबर कुछ ये निकल कर आ रही है कि जो जीएसटी है वो दोस्तों इन कंपनीज पर बढ़ सकता है, और अभी करेंटली 28% याद रखिएगा जीएसटी जो है वो लगता है, लेकिन अब एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जा सकती है जिससे जीएसटी जो है वो क्लोज टू 40% इन कंपनीज पर हो जाएगा। मतलब आप समझिए 40% तक जीएसटी बढ़ने की बात निकल कर आ रही है, और जीएसटी काउंसिल जो है वो ये रिकमेंडेशन कर सकता है। डब्ल्यूएचओ ने दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिकमेंड भी कर रखा है। बाकी अगर आप नोटिस करेंगे तो इन कंपनीज पे लगातार देखिए जीएसटी की मार पड़ती रहती है। इस बार के बजट में किस तरीके से बच गई ये कंपनीज, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात थी कि ये कंपनीज बच गई, जिसके कारण थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिली। बट अब दोस्तों खबर ये निकल कर आ रही है कि जीएसटी जो है वो लग सकता है। पहले भी ये खबर निकल कर आई थी, अब पता नहीं कि देखिए कंफर्म होती है नहीं होती है। बट अगर आप स्टॉक का रिएक्शन देखेंगे तो जैसे आईटीसी आज करीबन 4 रुपये गिरता हुआ दिखा। एक कंपनी जिसने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था हाल ही में, नाम है गोदफ्रे फिलिप, 9% तक दोस्तों स्टॉक टूटता हुआ दिख गया। एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही थी स्टॉक में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अब आपको करेक्ट होते होते ऑलमोस्ट 7,700 से 5,964 तक पहुंच चुका है। तो काफ़ी गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल चुकी है। क्लोज टू 20% तक दोस्तों स्टॉक जो है वो करेक्ट हो चुका है अपने ऑलमोस्ट जो भी हाई नहीं कहूँगा, लेकिन आज जो लेवल इसने टच किया था वहाँ से स्टॉक गिरते गिरते अब 5,964 पर आ चुका है। तो काफ़ी गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गई ड्यू टू द न्यूज़। और आज तेज़ी अगर आप देखेंगे तो एक तेज़ी काफ़ी अच्छी थी गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में, 16%, एक समय तो 20% तक स्टॉक बढ़ गया था।
तो यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।